अस्सलाम वालेकुम जी। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? तकरीबन 15 पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनस इफ्तिखार मेरा नाम है। हमने अभी रिसेंटली ये क्लासेस शुरू की हैं और पिछले 3-4 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो हमारा एम भी यही था कि हम सब लोगों को हम उनको सिखाएं और उनको सबको अर्निंग के तरीके बताएं कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसमें हमने इसलिए ये आपके लिए ये चीज निकाली है कि आप हमारे साथ मिलके बड़ा अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मार्केटिंग मैनेजर है हमारे साथ। ये आपको सारी जो हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग है कोर्स टोटल हम आपको सिखाएंगे। और उसके बाद हमारी जो हम असल में अरब मार्केट में काम करते हैं। तो अरब मार्केट में हम जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो आप हमारे साथ मिलके हमारे साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करेंगे। तो इसलिए हमने ये सेशन शुरू किया है कि पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल रूट लेवल से हम आपको सिखाएंगे और उसके बाद आप इंशाल्लाह ये कुछ अरसे के बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप वीकली बड़े अच्छे पैसे बनाना शुरू कर देंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ें जब समझ आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर आप अपनी सेटिंग भी बना सकते हैं, हमारे साथ भी अच्छा चल सकते हैं। और उसके अलावा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये कुछ लोग मेरे पास अनम्यूट आ रहे हैं। हमजा, आप भी खुद को म्यूट कर लें ताकि हम जो बात करें वो सबको समझ आ जाए और पीछे से शोर ना आए किसी को। और ये आमना, आप भी अनम्यूट है, आप अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है जी, ये अब हम सेशन शुरू करने लगे हैं। अभी आपको जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक से हम आपको स्टार्ट करेंगे और आपको ये जो सेशन है ये हम आसाफ करवाएंगे। ये प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम शुरू करते हैं। आज सिंपली हम फेसबुक मार्केटिंग पढ़ने वाले हैं। आज इसमें हम सीखेंगे हम फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम ऐड कैसे लगाएंगे, अपनी प्रोडक्ट हम कैसे बेच सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। चले जी, अब हम फेसबुक की मैं अपनी प्रोफाइल पे आ गया हूँ। अब सबसे पहले तो यहाँ से हम सीखेंगे। सब लोग फेसबुक को तो जानते ही होंगे, बल्कि ऑलमोस्ट लोग यूजर भी होंगे इसके। तो सबसे पहले तो हम इसका पेज बनाना सीखेंगे। पेज हम कैसे बनाएंगे, हम इधर मेन्यू में आएंगे। यहाँ से हम सबसे पहले पेज बनाएंगे। पेज सिलेक्ट करेंगे। तो जी, अभी हम क्रिएट अ पेज करने लगे हैं। यहाँ पे हम पेज का नेम देंगे। हम नेम कुछ इस तरह का देना है कि आपको लगे कि ये एक ऑनलाइन शॉप है। तो इससे हम नेम दे देते हैं। मैं अपने अरब मार्केट के लिए पेज बनाने वाला हूँ। इसका मैं नाम रख रहा हूँ सुराग सूक्स। इसका पेज का नाम रख लिया। यहाँ पे हम शॉपिंग मॉल कैटेगरी दे देंगे, शॉपिंग सेंटर। जी, हमारा पेज बन गया। हम स्किप करेंगे, बाद में डिटेल वगैरह हम नहीं सिखाएंगे आपको। ये हमारा पेज बन चुका है। जी, मुझे कंफर्म कर दें कि सबको आवाज आ रही है मेरी।
मैसेज जी में जी मुझे आ रही बताइए। है। ये देखिए ना वॉइस नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही। प्लीज अपनी लोकेशन चेंज कर लें या इंटरनेट के राउटर के करीब हो जाएं तो आसानी हो जाएगी आपको। अच्छा हमाद भाई, मैं क्लियर करता जाऊँ, ये जो आवाज का जिनका इशू है वो नीचे से लेफ्ट, नीचे माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से अपना ऑडियो सिलेक्ट करें फोन के लिए। तो फोन का उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से उनके फोन में ऑडियो नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, वो परमिशन दे, अलाउ करें माइक को, देन फोन में आपको रिकॉर्डिंग आएगी। तो ठीक है सर, अब हमारा पेज बन चुका है। अब हमने इसमें लोगो लगाना है, कवर पिक्चर डिजाइन करके लगानी है, ये हम आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बताएंगे। अभी हम फेसबुक का ये पेज बन गया है, ये आज आपने पेज बनाना सीख लिया है। तो इसके ऊपर बाकी डिटेल में हम कल के सेशन में करेंगे। आज हम सिर्फ फेसबुक को स्टडी करेंगे कि फेसबुक ऐड है क्या है, किस तरह की होती है, किस तरह चलती है और आप लोगों को किस तरह नजर आती है। ये जस्ट सिंपल मैं अपनी वॉल पे आया हूँ, स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई ऐड आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ ताकि जिस मेरे भाई को बिल्कुल भी 1% भी इसका नॉलेज नहीं है ना, वो भी इसे सीखे। अब ये देखें, ये ऐड आया मेरे सामने, ये अपैरल कपड़े सेल कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपने देखा होगा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। जिस ऐड पे, जिस पे पोस्ट के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि ये पेड ऐड चल रहा है, एडवर्टीजमेंट चल रही है। तो ठीक है, ये जो पिक्चर है इसे हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लैंग्वेज में कहते हैं क्रिएटिव, और जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसे हम ऐड कॉपी भी कह लेते हैं, कैप्शन भी कह लेते हैं। और जो ऊपर ये ब्लैक फ्राइडे का उसने लगाया हुआ है, क्रिसमस का लगाया हुआ है, ये हैशटैग होते हैं। इनका भी एक फंक्शन होता है, इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको भी स्टडी करेंगे कि प्रॉपरली हैशटैग कैसे काम करता है, क्यों लोग लगाते हैं इसके लिए। तो ये ऐड चल रहा है, वेबसाइट पे मूव कर रहा है एडवर्टाइजर। तो हम इसे शॉप नो करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये अपनी चीजें बेच रहे हैं। ठीक है जी, ये सामने वेबसाइट आ गई है, ये बेच रहे हैं $118 का बेच रहे हैं। ये देखिए कि लैंडिंग पेज बना रखा है। इसी तरह से हम सीखेंगे कि हमने फेसबुक के ऊपर रह के विदाउट वेबसाइट हमने कैसे सेलिंग करनी है। एक इनिशियल लेवल से हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह, फिर प्रोफेशनल वेबसाइट पे सेलिंग तक हम आएंगे। तो ये आपने देख लिया कि ऐड कैसा होता है, किस तरह से वो नजर आता है, तो ये आपके सामने है। अब हम मूव करते हैं कि हमने फेसबुक का जो पेज बनाया था उसकी जाके सेटिंग हमने कैसे करनी है। तो मैंने एक पेज बनाया था, वो उसका मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। ये देखिए जी, ये BS ज्वेलर्स के नाम से पेज है। इसमें हमारी प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कस्टमाइज नेम नेकलेसेस वगैरह, ये हम सेलिंग करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से इसकी पोस्टिंग करनी है आपने। एक अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेनी है, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो, बैकग्राउंड अच्छा हो। जितनी अच्छी पिक्चर आप लेंगे उतनी जल्दी कस्टमर इसके ऊपर आएगा। ये देखें, ये एल्बम पिक्चर पोस्ट की हुई है, तो पोस्टिंग भी हम आपको सिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल सादा सा पेज है, तो ज़्यादा हमने कुछ एफिशिएंट नहीं करना, बिल्कुल सिंपल लेके चलना है ताकि इजीली भाइयों को समझ आ सके कि ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस या कोई ख़ास कोई डिग्री नहीं है कि जिसके लिए आपको 2-2 3-3 साल लगाना पड़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, बस इंशाल्लाह आपको 1 महीने में ट्रेन कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैं एक बेसिक्स टू बेसिक लेके आ रहा हूँ, तो 1 महीने में इंशाल्लाह आप ये सीख के अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह मजे करेंगे आप। अरे प्लीज म्यूट कर लें।
तो अभी हमने पेज वगैरह का व्यू कर लिया कि किस तरह से पेज बनना है, किस तरह की इसके ऊपर पोस्टिंग होनी है। मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया। अभी हम मजीद इसकी सेटिंग में जाएंगे कि पेज की एडिट इन्फो में चले जाते हैं। यहाँ पे हम यूज़र नेम लेंगे क्योंकि पेज नहीं हुआ। समटाइम फेसबुक कुछ लाइक्स वगैरह आने के बाद ही अलाउ करता है कि आप पेज का यूज़र नेम बना सकें, तो इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम अपना नंबर दे सकते हैं, इधर व्हाट्सएप दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, और अपना कोई वेबसाइट आपका है तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी लोकेशन बताएंगे आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। देन ये नीचे और की सेटिंग्स आप ओपन रखें, ऑनलाइन काम है। नीचे ये अदर सेटिंग है। इसके बाद जो सेटिंग आ जाती है वो मैं आपको सेटिंग्स में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक मेन सेटिंग है पेज रूल्स के नाम से, ये आपने देखनी है। पेज रूल्स को हम खोलेंगे। अब ये इसमें ये है कि एडवर्टाइजर अपना ऐड लगा लेता है, तो अब उसको अपने पेज को मैनेज करने के लिए मान लें उसने एक ऐड मैनेजर रख लिया, अपना सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर लिया या कोई मॉडरेटर रख लिया। अब वो आपका पेज का एक्सेस का आपने उसको कैसे देना है, तो ये हम आपको अभी बताने वाले हैं कि आपने पेज का एक्सेस कैसे देना है। तो इस तरह से जब हम पेज रूल्स में आ जाएंगे, वहाँ पे असाइन अ न्यू पेज रूल, तो यहाँ पे आप यूज़र नेम लिखेंगे मेरे बंदे का जो उसकी आईडी का होगा। तो यूज़र नेम लिख के ये इधर से आपने एक्सेस दे देनी है। एडमिन बनाना चाहते हैं एडमिन बना दें, ऑडिटर बना दें, मॉडरेटर। अब मॉडरेटर में जो एक्सेस है इसमें जो मॉडरेटर का रूल है, इसमें सिर्फ इतनी इन चीज़ों की एक्सेस होती है कि आपका जो मॉडरेटर है वो कस्टमर्स को रिप्लाई कर सके, आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सके और अदर चीज़ें सिर्फ वॉच कर ले। इससे ज़्यादा उसके पास एक्सेस नहीं होती, वो पोस्टिंग वगैरह नहीं कर सकता। उसके बाद जो नीचे एडवर्टाइज़र आ रहा है, एडवर्टाइज़र का एक्सेस होता है कि वो एड्स वगैरह चला सके। नीचे एनालिस्ट है, इसको छोड़ दें। तो ये आपको समझ आ गया। जैसे ही आपने यूज़र नेम डालना है, आगे से ऐड करेंगे, आपकी आईडी पासवर्ड मांगेगी और उधर सबमिट हो जाएगी। तो अगला बंदा उसके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, वहाँ से वो एक्सेप्ट करेगा, पेज का एक्सेस उसके पास चले जाएगा। फिर वो आपका पेज आसानी से रीड भी कर सकता है और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं अपना एड मैनेजर की तरफ कि हमने ऐड कैसे लगानी है, किस तरह से एड मैनेजर होता है क्या ये भला। तो इसको हम आपको भी दिखाते हैं। सर ये जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है ये एड मैनेजर है। तो इसे हम कहते हैं फेसबुक एड मैनेजर। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें होता क्या क्या है। तो हम इसकी ऑल टूल्स पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एड्स मैनेजर है जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन में नज़र आ रहा है। एक डैशबोर्ड बना हुआ है, ये एड्स मैनेजर का एक डैशबोर्ड है। उसके बाद आ जाती है अकाउंट क्वालिटी। इस एड मैनेजर की अकाउंट्स की क्वालिटी वगैरह होती है। अगर आपने एड्स रनिंग करते हुए इस टाइम में कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह आपने की है, कोई आपने एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज का वायलेशन किया है, तो उसकी डिटेल्स आपको एड क्वालिटी में मिल जाएगी। तो मजीद अगर आपका ऐड डिसेबल हो जाता है या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना होने की वजह से डिसेबल हो जाता है, उसका सोल्यूशन जो है ऐड क्वालिटी में जाके आप उसे रिव्यू भी कर सकते हैं। और जो आपको अगर तो आइडेंटिफिकेशन का मसला, तो आप अपना आई कार्ड वगैरह दे वहाँ पे अपलोड करके फेसबुक को कंफर्म करवा सकते हैं। तो ये होती ऐड अकाउंट सेटिंग। ऐड अकाउंट सेटिंग में आपको पेमेंट मेथड वगैरह लगाना इजीली आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं हम ऐड अकाउंट सेटिंग्स को। ये जी ऐड अकाउंट सेटिंग है। तो इसमें भी एक अहम रूल है, वो मैं आपको बताता हूँ, ऐड अकाउंट्स रूल। जिस तरह से हमने अपने पेज का रूल आगे देना सीखा है ना मॉडरेटर का, इसी तरह से आप ऐड मैनेजर का किसी को अकाउंट एक्सेस दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। उसी तरह से ऐड पीपल करेंगे तो अदर ऐड अकाउंट का एक्सेस आपको आ जाएगा, या आप किसी को देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो अब हम सीधे आते हैं अपने ऐड मैनेजर पे।
एड मैनेजर पे हम जाके अपना जो डैशबोर्ड है वो विजिट करेंगे और देखेंगे कैंपेन वगैरह कैसे लगाई जाती है और ये है क्या है। ठीक है, हम क्रिएट अ कैंपेन से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। जी सर, आपके सामने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आ गई हैं, तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में आपको एक एक करके इसकी डिटेल्स बताऊं। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, कितनी ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो आपके पास अवेयरनेस आ गया, ब्रांड अवेयरनेस। ये ब्रांड अवेयरनेस चलाई जाती है अगर मार्केट में कोई नया ब्रांड आ रहा है, लोग उसे बिल्कुल भी नहीं जानते, किसी को मालूम नहीं है ये ब्रांड, ये नेम का ब्रांड मार्केट में एक्सेस करता है या नहीं करता। तो जब आप एक नया ब्रांड लेके आ रहे हैं तो तब आपको ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी, वीडियो व्यूज चलानी पड़ेगी। इसका फायदा ये होगा कि जब ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चल रही होगी, आपके स्लोगन्स की कुछ लाइंस लोगों को बार बार नजर आ रही होंगी, ये जस्ट आपके ब्रांड का नेम ही लोग बार बार देख रहे होंगे। तो इससे ये है कि जो लोग बार बार इस आपकी एड को देख रहे हैं, इंप्रेशन कर रहे हैं, आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है। तो इससे इसका मकसद ये होता है कि लोगों को हमने अपने ब्रांड का नेम याद करवाना है। नेक्स्ट जब हम इस पे सेलिंग की कैंपेन चलाएंगे तो तब तक आपका एतमाद बन चुका होगा, लोग आपका नेम लोगों को जुबानी याद हो चुका होगा। तो देन जब आप अपनी प्रोडक्ट लेके आएंगे ना सामने, तो फिर लोगों को मुश्किल नहीं होगी ये सोचने में कि मैंने इसको ऑर्डर करना है या नहीं करना। इसमें इजीली बंदा ब्रांड अवेयरनेस बना के अपना एतमाद बना सकता है मार्केट में। नीचे आ जाती है रीच, ये थोड़ी डिफरेंट होती है ब्रांड अवेयरनेस से, लेकिन फंक्शनैलिटी तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी सेम है। उसके बाद आप कंसाइडरेशन में आ जाते हैं, ट्रैफिक होती है। जिस तरह से मैंने आपको पहले एक ऐड दिखाया चलता हुआ, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर आप अपने कस्टमर्स को अपने ट्रैफिक मूव करना चाहते हैं, तो हम ट्रैफिक कैंपेन इस्तेमाल करेंगे। नीचे आ जाती है एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें कमेंट्स चाहिए हो, लाइक्स चाहिए हो, इम्प्रेशंस चाहिए हो, आपकी पोस्ट आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब हम एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके तो फिर कैंपेन रन करेंगे। नीचे ऐप इंस्टॉल है, आपकी कोई एप्लीकेशन है वो आप लोगों को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो फिर ये कैटेगरी यूज होगी। नीचे आ जाता है वीडियो व्यूज। ये एक दिखने में तो एक छोटा सा है, लेकिन इसका ये बहुत बड़ा रोल है वीडियो व्यूज का। फेसबुक खुद अपनी एडवर्टीजमेंट जो सी है ना इंस्टाग्राम के लिए, वो वीडियो व्यूज पे इस टाइम करंटली कर रहा है। वीडियो व्यूज पे आगे जाके हम मजीद डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो व्यूज को इस्तेमाल करके आप एक मिनी माइक्रो मार्केट में किस तरह से जल्दी अपनी एक फनल बना सकते हैं बगैर ब्रांड बने। क्योंकि अगर आप ब्रांड बनने में लग जाएंगे तो आपको 5-6 महीने वहां पे ब्लीडिंग करवानी पड़ेगी, आपको मार्केट में अपना नाम याद करवाना पड़ेगा, फिर आप ब्रांड बनेंगे। जब आप एक फेसबुक पेज पे आपने इनिशियली स्टार्ट लेना है, तो उसके लिए इतनी ब्लीडिंग करवाने की जरूरत नहीं। आप इतने बड़े ब्रांड नहीं है जो आप ब्रांड अवेयरनेस चलाने लगेंगे। अगर आपको मार्केट में बिल्कुल आप न्यू आए हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वीडियो व्यूज से स्टार्ट लें। तो आपको मजीद इसके डीपली जाकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में। नीचे आ जाता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन बहुत से लोग यूज करते हैं, जैसे ट्रेवल एजेंसी वाले यूज करेंगे, रियल एस्टेट वाले यूज करेंगे, किसी किस्म की कुछ सर्विसेज आप बेच रहे हैं तो उसके लिए लीड जनरेशन आप यूज करेंगे। आपका हॉस्पिटल है, आप डॉक्टर हैं, आप लीड जनरेशन यूज करेंगे। तो ये सर्विसेज बेचने के लिए होती है। इसका मकसद ये होता है कि जो आपकी सर्विसेज से इंटरेस्टेड बंदा है ना, वो लीड जनरेशन एड को देख के वहाँ पे जो आपका ऑक्शन बटन होगा उसको प्रेस करेगा, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने एक फॉर्म बनता है, उसमें आप कस्टमर का नेम और फ़ोन नंबर और सिटी पूछ लेते हैं, वो सबमिट कर देता है। जब डाटा आपके पास आ जाता है, फिर आपका कॉल सेंटर उस क्लाइंट से कॉल पे बात करता है, उससे मीटिंग फिक्स करता है और फिर ऑफिस में बुला के मजीद डिटेल्स होती हैं। ये हाई टिकट्स प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी यूज़ की जाती है।
तो उसके अलावा सर्विसेज बेचने के लिए अपनी भी लीड जनरेशन कैटेगरी लोग यूज करते हैं। नीचे आ जाता है मैसेजेस। इसमें ये है कि ये बहुत इजी है, तो हम भी इंशाल्लाह मैसेजेस पे खेलने वाले हैं टोटली। मैसेजेस में ये है कि कस्टमर आपके इनबॉक्स में आके मैसेज करता है, तो वो मैसेज क्यों करेगा? क्योंकि आपका जो ऐड चल रहा होगा ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ये अभी ऐड दिखाया है, तो ऐड में नीचे शॉप नाउ का बटन लगा हुआ था, मैंने शॉप नाउ किया, उसने अपने लैंडिंग पेज पे मुझे ले गया। इसी तरह से मैसेज का बटन नीचे लगा होगा, ऑप्शन बटन जिसे हम कहते हैं। तो कल आपका जब मैसेज पे कैंपेन चल रहा होगा तो नीचे मैसेज का बटन लगाएंगे हम, उस बटन को कस्टमर आके क्लिक करेगा और सीधा आपके पेज के इनबॉक्स में आ जाएगा। वहां पे फिर आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आके उसने मैसेज किया है, आप उसे पूछेंगे आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स की उसको पिक्चर्स देंगे, उसकी डिटेल्स देंगे, उसकी प्राइस सेंड करेंगे। कस्टमर को 100% सेटिस्फाई करने की आप प्रॉपर कोशिश करेंगे, देन इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। उससे आगे हम आ जाते हैं कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन जो ये कैटेगरी है, ऑब्जेक्टिव है, ये इस्तेमाल होती है एक प्रॉपर प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर के लिए। इंशाल्लाह इस पे हम नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, एक अच्छे लेवल की कन्वर्जन पढ़ेंगे। नीचे कैटलॉग सेल आई हुई कन्वर्जन से रिलेटेड है। उससे नीचे आ जाता है स्टोर ट्रैफिक। ये स्टोर ट्रैफिक एक ऐसी कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, मान लें आपका एक सिटी में एक फिजिकल शॉप है, आप चाहते हैं कि लोग मेरी फिजिकली शॉप आके विजिट करें, तो ये इस नीड के लिए ये वाली ऑब्जेक्टिव यूज की जाती है। इस ऑब्जेक्टिव यूज करने के लिए एक स्पेशल कैंपेन बनता है, उसके क्रिएटिव बनते हैं, और फिर आपके शॉप का जो लोकेशन होता है वो वेरीफाइड करके यहाँ पे लगेगा। देन कोई भी कस्टमर आपकी ऐड देखता है, अगर वो आपके रेडियस एरिया में करीब है, तो उसका दिल करे यार मैं विजिट करके देख लेता हूँ। जैसे ही वो विजिट बटन पे, ऑप्शन बटन पे क्लिक करेगा, तो मैप उसे डायरेक्ट आपकी शॉप की तरफ डेस्टिनेशन दे देगा कि आपने इस तरह से मुड़ना है, सीधे जाना, लेफ्ट राइट, देन आपकी शॉप आ जाएगी। ये कैटेगरीज है हमारी, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम मैसेज कैटेगरी यूज करने वाले हैं, सबसे ज्यादा यही यूज होगी हमारे सिस्टम में। जो हम आपको सिखाने वाले हैं जिस तरह से आप पैसे कमाएंगे, वो ये वाली ऑब्जेक्टिव भी आप यूज करेंगे। हम इसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं आज। ओके, तो ये एड मैनेजर हमारा खुल गया है। मैसेज ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट कर ली है, तो इंशाल्लाह आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह रात को 10 बजे इसी टाइम, आज थोड़ा लेट हो गए थे इसके लिए माजरत। इंशाल्लाह पूरे कल 10 बजे सेशन दोबारा यहीं से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ से हम सीखेंगे हमने फेसबुक पे कैंपेन कैसे बनानी है, उसके क्रिएटिव हमने कैसे बनाने हैं, और उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसी मंथ में वीकली 2 क्लासेस होंगी हमारी, और इस मंथ में आपको कंप्लीट करवा दूं इंशाल्लाह। तो कंप्लीट करने के बाद फिर 1-on-1 हम अपने सेशन रखेंगे, वहाँ पे हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेंगे, आपके हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। अब तक जो आपने सीखा है इसके मुताल्लिक आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, तो ग्रुप अभी ओपन हो जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो सीनियर हैं वो रिप्लाई भी करेंगे, नहीं तो फिर मैं खुद भी इंशाल्लाह 1 by 1 रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाइयों को बता दें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इनको। जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूंगा। जो भी हमारा सेशन इधर होगा वो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, देन इंशाल्लाह आप लिंक से वहां से जाके देखें भी, और डाउनलोड करके आगे शेयर भी करें, ताकि बहुत से जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे इश्यूज हैं, डिग्रीज हैं, एजुकेशन है, तालीम है, सारा कुछ है, लेकिन उनके पास एक अच्छी कोई जॉब नहीं है। लेकिन ये है कि इस कोर्स से उनको एक शॉर्ट टाइम में, 1 महीने के कोर्स में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इसको कवर करके इजीली अर्निंग अपनी स्टार्ट कर लेंगे। और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, सब जी भाई स्टूडेंट्स जो भी हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए।
तो तभी फिर आपको आएगा खेलना इसमें, तो अदरवाइज कोई नहीं। जी बिल्कुल। अभी जो कल सब भाइयों से मैंने पूछना है कि सबकी असाइनमेंट कल की ये है कि कल आपने अपना एक एक फेसबुक पेज बनाना है, उसमें कवर पिक्चर अपलोड करनी है एंड प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। तो ये चीज़ें आपकी असाइनमेंट है, कल सब भाइयों से इसका पूछा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। अल्लाह हाफिज।